अबे कितना बड़ा किला है, इसमें घुसने के लिए तो पूरी फौज चाहिए। और तुझे तो पता है मुझे मुश्किल काम करने में कितना मजा आता है। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इस पे तो स्पाइडरमैन ही चढ़ सकता है, मेरे बस की बात नहीं। और इन दीवारों के पीछे मेरी शहजादी कैद है। हवेली में बस 3-4 लोग रहते हैं, बाकी गार्ड्स हैं और नौकर हैं। मान गए उस्ताद, फिर तो अंदर घुसने का रास्ता भी ढूंढ निकाला होगा। वो भी निकल ही आएगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक काम करना है। काम? कैसा काम? तुझे 4-5 दिन तक ये नोटिस करना है कि कौन इस घर में किस टाइम आता और जाता है। सही है? इसका क्या फायदा? फायदा हो सकता है ना, हो सकता है हमें कोई काम की बात पता चल जाए जिससे हमारा अंदर जाना आसान हो जाए। तू कह रहा है तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। तेरी शहजादी तुझे घास भी नहीं डालेगी। और बेटा मैं तेरी तरह घास खाता भी नहीं हूं। अब चल के इससे पहले हमें कोई देख ले। चल। वो देख रही हो पीछे, वो बिल्कुल पीछे नजर आ रहे हैं तुम्हें खेत? वो सारा वहां से लेके वहां तक सब गेहूं लगा हुआ है। हो दिल दे खेल गया जेड़ा इश्क पया। हटा यहाँ से, तोड़ दूंगा ज्यादा गड़बड़ की तो। देखा शहजादी होगी अपने घर में, हम लोग इंसान नहीं है क्या? और सबक ना पड़या कोई यार यार ही कीता हो यार यार ही देखा तुमने फिर? कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं सुन रही थी अम्मा जानी। मैं आराम करने जा रही हूँ। छुट्टी मालकिन, अगर आप हुक्म दें तो आपका कमरा भी खुलवा दें। कमरा खुलवा कर क्या करना है? उससे बेहतर है मैं कुछ देर आपके साथ गपशप कर लूं। मेरे साथ गपशप? मैं इस काबिल कहाँ हूँ। अभी सारे रास्ते हम फसलों की बातें करते हुए आ रहे थे, वो भी तो गपशप ही थी। वो फसलों के बारे में आप जो पूछे मैं हाजिर हूँ। वो बातें तो हो गई, आज मुझे आपसे कुछ और पूछना है। वो क्या छुट्टी मालकिन? आपको याद है उस दिन जब हम खरीदारी के लिए गए थे तो वो लड़का गार्ड से क्यों लड़ रहा था? वो ऐसी दिमाग खराब लड़का था, गार्ड ने उसको रोका अंदर जाने से तो बिला वजह गार्ड के साथ लड़ पड़ा। बिला वजह तो नहीं गुल बाबा, वहां पर खरीदारी करना सबका हक बनता है। छुट्टी मालिकन, जब खानों की खवातीन उधर खरीदारी कर रही हो ना तो फिर गैर मर्दों का उधर आना मना होता है। मुझे सब अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन ये आपके खानदान की बरसों पुरानी रिवायत है, इसकी पासदारी आपको भी करनी है। दुनिया पहले जैसी नहीं रही गुल बाबा, सबको इज्जत और आजादी से जीने का हक है। छुट्टी मालकन, आराम से बात करें, बड़ी मालकन ने सुन लिया ना गुस्सा करेंगी। अभी तो हमने इस वाक़े का उनको नहीं बताया है, वरना उस लड़के को तो अब तक अपने किए की सजा मिल चुकी होती। अच्छा कि आपने नहीं बताया। वैसे आप जानते हैं उस लड़के को? कौन है वो? इस इलाके के हर आदमी को मैं जानता हूँ। उसका बाप भी ऐसी सरपिरा इंसान है, वो सलामत यूसुफजई। चल। मिठाई ये कौन लाया है? नोमान लाया है, कह रहा था कि उसे कंपनी में नौकरी मिल गई है। तुमने मिठाई का डिब्बा देखा, फौरन रख लिया। हालांकि तुम्हें पता भी है कि ये लड़का मुझे पसंद नहीं है। ओहो, तुम्हें तो टिंडे भी पसंद नहीं है, मगर जब मैं बनाती हूँ तो तुम खा लेते हो ना। मजबूरन खाता हूँ ना। हाँ, तो ये भी मजबूरी है ना। तलाक याफ्ता लड़कियों के रिश्ते आते ही कहाँ है। ये लड़का तो बहुत अच्छे खानदान का। खानदान तो हमारा भी बुरा नहीं है,
लेकिन अपने साहबजादे की हरकतें देखी हैं? उसे छोड़ो ना, रिदा की बात करो इस वक्त। लगता है कि आजकल फिर से तुम रिदा की शादी के बारे में परेशान रहने लगे। हाँ, तो क्या सारी जिंदगी उसे घर बिठाए रखेंगे? भाई हमने तो वक्त पे शादी कर दी, लेकिन उसकी तकदीर ही बुरी निकली है। तो क्या जिस लड़की को तलाक हो जाए उसकी तकदीर में दोबारा शादी नहीं लिखी होती? मैंने कब कहा है कि शादी नहीं लिखी होती, लेकिन एक बार गलत फैसला करके हमने चोट खा ली है ना। तो कोई जरूरी तो नहीं है ना कि इस दफा भी फैसला गलत ही हो। ख्याली पुलाव मत पकाओ। अभी तो ये भी पता नहीं है कि नौमान का रुझान है भी कि नहीं है उसका रुझान, क्यों नहीं होगा? आखिर हमारी रिदा में किस चीज की कमी है? हाँ सही कह रही, कमी तो कोई नहीं है। अच्छा मैं जरा वुजू कर लूं, तुम एक कप चाय दे दोगे मुझे? अभी लाई।